दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्टेमिना बॉडी का फुल बॉडी की पूरी वार्म अप एक्सरसाइज। पूरी आपकी मेटाबॉलिज्म इससे फास्ट हो जाएगी, आपकी जो खून का दौरान है वो बढ़ेगा। अगर ये आपको जो एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं ये बेहद कारगर एक्सरसाइज हैं। आप अगर इसको 5 से लेकर 10 मिनट रोज़ करेंगे तो आपको बेहद ही फ़ायदा नज़र आएगा। इसमें नॉर्मल एक्सरसाइज है, इससे बॉडी आपकी वार्म अप हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा ताजगी और आपको स्टेमिने में और वाइटलिटी में बहुत ज़्यादा आपको जोश और तरोताज़गी नज़र आएगी। इससे पहली कसरत में आप इस तरीके से ये बैठेंगे मलासन में। इससे आपका जो हाजमा है वो दुरुस्त होता है, आपका जो फंसा हुआ मल है वो निकल जाएगा और आप देखेंगे इस तरीके से आपको घुटनों को थोड़ा सा फैलाना है। कम से कम 20-30 सेकंड आप ये रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये बहुत ही फ़ायदा नज़र आएगा। फिर अगली कसरत में आपको जो है वो आपको स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको ये कसरत पंजों पे आपको ये कम से कम आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप 400-500 बार आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पैरों को जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। बहुत ज़्यादा स्टेमिना आपका हो जाएगा, काम करने में आप थकेंगे नहीं। कहीं वॉक लंबी करना है तब भी आपको बहुत ज़्यादा थकान नहीं होगी और फिर आपको ये हिप रोटेट करना है। इससे आपकी जो बैक में जो स्टिफनेस है वो निकल जाएगी और हिप रोटेशन ये। फिर आपको पैरों को फैलाते हुए जैसे कि हम त्रिकोण आसन में करते हैं, आपको ये हाथ बिल्कुल सीधा रखना है, पैर के टखने को पकड़ना है। इस पोजीशन को कम से कम 30-40 सेकंड होल्ड करेंगे। ये फिर आपको ये आप जल्दी कम से कम 50 बार 100 बार आप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी फैट लटक रही है, जो बिल्कुल पैंट से बाहर आती है निकल के, यहाँ पे ये टायर्स डेवलप हो जाते हैं, उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। नी और एल्बो को टच करना है। ये इस तरीके से। और आपको एक कसरत ये करना है, इस तरीके से आपको हाथ पीछे बांधना है और ये हाथों को स्ट्रेच करते हुए आपको पीछे लाना है ये, और यहाँ पे होल्ड करना है।
पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथों को बिल्कुल अपने तरफ खींचेंगे और यहाँ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से आप होल्ड करेंगे इसको। और ये साइड टायर्स के लिए और स्टेमिना के लिए आप ये कसरत कर सकते हैं, बेहद कारगर है। इससे जो साइड का फैट है वो आपका बर्न हो जाएगा। फिर आपको इस तरीके से ये हाथों को लॉक करते हुए ये पैरों को अपने कंधों की चौड़ाई तक खोलना है और इस तरीके से करना है। आखिर तक नज़र बनाए रहिएगा। आपको आज हम बेहद ही इम्पोर्टेंट, बहुत यूनिक कसरतों का कॉम्बो बता रहे हैं। इसको आप अगर रोज़ाना करते हैं तो आप देखेंगे आपके स्टेमिना में, आपके काम करने की कैपेसिटी, आपके चलने की, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जो आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, कोई वर्कआउट नहीं होता है और आप लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, उसमें भी आपको कोई स्ट्रेस नहीं नज़र आएगी। आप अगर इसको रोज़ाना कम से कम 20-30 मिनट आप करते हैं। ये आपको हाथों को लॉक करके इस तरीके से आपको सामने रखना है। इससे आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और ये आपको अगर ये इसमें कम से कम 100-200 आप ये अगर ताली भी इसमें शामिल करते हैं, तालियां भी आप इसमें शामिल करते हैं, तो आपको जो शोल्डर्स में स्टिफनेस है, शोल्डर में भारीपन है, शोल्डर में आपको तकलीफ है, तो आप ये इस तरीके से शोल्डर्स को गोले बना सकते हैं। हाथों को सीधा रखेंगे, ये कम से कम 100-200 ताली आप रोज बजाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी। ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल रहता है। आपका जो डायबिटीज़ में फ्रोजन शोल्डर है वो, उससे भी आपको निजात मिलेगी। ये सब आपकी जो है बॉडी में स्टेमिना को बढ़ाने के लिए कसरत है। ये फिर आपको पैरों को ऐसे खोलना है कम से कम 2-3 फीट, फिर हाथों को ऐसे सामने रखना है ये इस तरीके से और रोटेट करना है। ये इससे आपका जो डाइजेशन है वो बढ़िया होता है और आपकी जो हिप्स का रोटेशन है, बॉडी के आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, किडनी है, उन सभी की बेहतरीन कसरत होती है। अभी बोल के कोई फायदा है नहीं, वापस फिर आवाज डालना है। ये इस तरीके से आप करेंगे और अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग को बढ़ाने के लिए आप ये हथेलियों को, आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप पूरी हथेलियों को इस तरीके से आप लगाएंगे।
इस तरीके से आप अंगूठों को पकड़ के सर जो है अंदर को आप करेंगे तो आपको फिर इसका रिवर्स ये इस तरीके से हाथ यहाँ रखेंगे और ये ताड़ासन में आपको पूरी वर्टिब्रा आपकी खुलती हैं और आपको जो भी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पाइन में खून का दौरान बढ़ जाता है, हाथों को इस तरीके से कानों के पास सटाते हुए आप ले जाएंगे और इस तरीके से ये पंजों को बिल्कुल पंजों पे फोकस रहेगा। और बॉडी के बैलेंस को बढ़ाने के लिए ये आप वृक्षासन, कम से कम इसको 30-40 सेकंड शुरुआत में करें। आप देखेंगे इससे आपके बॉडी का बैलेंस जो है वो बहुत बढ़िया होता है और बैलेंस अच्छा होना जो है वो अच्छी सेहत की निशानी है। इस तरीके से आप करेंगे। फिर लास्ट में आपको हम चिन जो है अपनी घुटनों के पास लगाएंगे। ये काफ़ी प्रैक्टिस से डेवलप होती है, लेकिन आप हल्के हल्के करके इसको आप करेंगे। हाथों को इस तरीके से लॉक करेंगे, पैरों को मिलाते हुए डीप ब्रेथ। फिर आपको थोड़ा सा इसका जो रिवर्स है वो कर लें। ये इस तरीके से। फिर आपको थोड़ा सा प्राणायाम उम्मीद है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज का कॉम्बो पसंद आया होगा। इसको आप अपने शेड्यूल में डालें और इस तरीके से आप करेंगे।